सभी साथियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, नई योजना और नई घोषणा के अनुसार देश भर में 7 फरवरी से 10 चीजें सभी देशवासियों को फ्री मिलने वाली हैं। दोस्तों, इन सभी घोषणाओं के साथ देश भर में 10 बड़े बदलाव होंगे, जिनका प्रभाव देश के हर वर्ग के ऊपर पड़ने वाला है। दोस्तों, पेंशन, किसान, गैस सिलेंडर, फ्री यात्रा से संबंधित ये 10 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनका लाभ सभी देशवासियों को मिलने वाला है। दोस्तों, कौन कौन से फायदे मिलेंगे, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। 7 फरवरी से देश भर में 10 चीजें बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, 10 सुविधाएं बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। इसलिए साथियों, आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड करें। साथियों, जानकारी लेने से पहले बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। सभी देशवासियों के लिए साथियों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। भारत सरकार ने देश के नागरिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। 7 फरवरी 2025 से पूरे देश में 10 नई मुफ्त सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। ये सुविधाएं आम जनता के जीवन को आसान बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से लाई जा रही हैं। इन सुविधाओं का लाभ देश के हर वर्ग के लोगों को मिलेगा, चाहे वो छात्र हो, नौकरी पेशा हो, किसान हो या फिर बुजुर्ग हो। दोस्तों, हर क्षेत्र के हर वर्ग के सभी लोगों को इन सभी के बारे में लाभ होने वाला है। इन नई सुविधाओं में बैंकिंग, मोबाइल रिचार्ज, टैक्स, राशन कार्ड, एलपीजी गैस और कई अन्य क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन सुविधाओं से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा और लोगों की जो क्रय शक्ति है, जो खरीदने की शक्ति है, वो भी बढ़ सकेगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम इन 10 फ्री सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं, ताकि आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। दोस्तों, फर्स्ट बदलाव किया गया है यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट में बढ़ोतरी को लेकर के। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से किए जाने वाले लेन देन की सीमा में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आप एक दिन में 5 लाख रुपए का लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों, पहले ये 1 लाख रुपए थी, अब बढ़कर किसको 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके माध्यम से व्यापारियों को और बड़े जो लेन देन करने वाले लोग हैं, उनको बड़ा फायदा होने वाला है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा और बैंक जाने की जरूरत भी अब कम हो सकेगी, क्योंकि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा इसमें दिया जा रहा है। दूसरा बड़ा बदलाव किया गया है पेंशन भोगियों के लिए नई सुविधा। अब देश के सभी पेंशन भोगी किसी भी बैंक की शाखा में जाकर के अपनी पेंशन निकला सकेंगे। इस सुविधा से जो बुजुर्ग हैं, उनको बड़ी राहत इस नियम के माध्यम से मिलने वाली है। कोई भी पेंशनधारी किसी भी बैंक से जाकर के अपनी पेंशन निकलवा सकता है। अतिरिक्त वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे शहरों में यदि आप यात्रा करने जाते हैं तो यात्रा के दौरान भी आप किसी भी बैंक की शाखा से पेंशन निकलवा सकते हैं। किसानों के लिए बड़ी गारंटी लोन की सीमा बढ़ा दी गई है। यानी कि दोस्तों, बिना गारंटी लोन की जो सीमा है, वो किसानों के लिए सरकार की ओर से बढ़ा दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर यह बदलाव किया गया है। अब किसान 2.5 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के ले सकेंगे। ये जो समय सीमा है, ये पहले 1,60,000 रुपए थी, जिसको बढ़ाकर के 2,50,000 रुपए कर दिया गया है। किसानों को इसके माध्यम से अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी। खेती के लिए निवेश करना अब आसान होगा। छोटे और जो सीमांत किसान हैं, उनको अब इनके माध्यम से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। सस्ते मोबाइल रिचार्ज प्लान। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने टेलीकॉम कंपनी को निर्देश दिया है कि वे केवल कॉलिंग के लिए सस्ते रिचार्ज प्लान लॉन्च करें, क्योंकि दोस्तों, जो भी टेलीकॉम कंपनियां थी, वो यहाँ पर जो कॉलिंग के रिचार्ज थे, उनको समाप्त कर दिया था, बंद कर दिया था। अब दोबारा से ट्राई ने टेलीकॉम कंपनी को निर्देश दिया है कि केवल कॉलिंग की जो रिचार्ज हैं, वो आप अवश्य लॉन्च करें, ताकि सभी लोगों को फायदा हो सके। सिर्फ कॉलिंग के लिए सस्ते प्लान लॉन्च उपलब्ध होंगे। डाटा का इस्तेमाल नहीं करने वाले जो लोग हैं, उनको राहत मिल सकेगी। बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा इनके माध्यम से अब फायदा होने वाला है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव किया जाएगा। हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें अपडेट की जाती हैं। 7 फरवरी से एलपीजी की जो नई कीमतें हैं, वो लागू होने वाली हैं।
सरकार सब्सिडी भी, दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी बढ़ा सकती है। कीमतों में भी कमी होने की पूरी संभावना है और घरेलू बजट पर इसके माध्यम से सीधा असर पड़ने वाला है, जिसका लाभ सभी देशवासियों को होने वाला है। बचत खातों पर बड़ी ब्याज दरें, देश के प्रमुख बैंक जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी या फिर अन्य बैंक है, उन्होंने बचत खाते पर ब्याज की दरों को बढ़ा दिया है, जिसका लाभ सभी देशवासियों को होने वाला है। नई ब्याज दर इसमें अब 3.5% कर दी गई, जो कि पहले 3% थी। वरिष्ठ नागरिकों को 0.5% अतिरिक्त ब्याज भी दिया जाएगा और बचत पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न, जिसका लाभ देशवासियों को होने वाला है। डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। बैंकिंग सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की जो प्रक्रिया है वो सरकार की ओर से अब और तेज कर दी गई है, ताकि देशवासियों को कम से कम बैंक में जाना पड़े। मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के नए अपडेट आएंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर विशेष छूट दी जाएगी, कैशबैक दिया जाएगा। यूपीआई, आईएमपीएस और आरटीजीएस सेवाएं हैं, उनके अंदर भी अब सुधार किया जाएगा, जिसका सभी देशवासियों को लाभ मिलेगा। फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर स्टूडेंट एंड सीनियर सिटीजन, मेट्रो, बस व अन्य सार्वजनिक परिवहन में छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को अब मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी, जिसके तहत यहाँ पर छात्रों को और वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होने वाला है। छात्रों को 60 साल से अधिक आयु के जो भी वृद्धजन हैं, उनको अब मुफ्त में यानी कि फ्री में यात्रा करवाई जाएगी। देश के सभी शहरों में इस योजना को लागू किया जाएगा और स्मार्ट कार्ड के माध्यम से छात्रों को और बुजुर्गों को ये लाभ पहुंचाया जाएगा, सुविधा दी जाएगी। टैक्स छूट में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकार ने आयकर में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिसका लाभ सभी देशवासियों को मिलेगा। मध्यम वर्ग को इसके माध्यम से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। लगभग 10 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं, उनको इसके माध्यम से राहत मिलने वाली है। डिस्पोजेबल इनकम के अंदर अब बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों ये सभी बड़े बदलाव हैं जो कि देशवासियों के लिए किए गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों हर जिले में कैंसर अस्पताल खोली जाएंगी। सरकार अगले 3 साल में देश भर के हर जिले में एक कैंसर इलाज के लिए अस्पताल खोलने की भी घोषणा कर चुकी है, जिसका लाभ भी देश भर के सभी लोगों को होने वाला है। हर जिले में एक कैंसर अस्पताल खोली जाएगी, जो आधुनिक उपकरणों से लैस सुविधाएं उसके अंदर उपलब्ध होंगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री में इलाज मिल सकेगा। दोस्तों इस योजना के माध्यम से यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो आप देश भर के किसी भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने पर साथियों आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं, जो कि देशवासियों के लिए ये योजना शुरू कर दी गई है और कार्ड भी बनना शुरू हो गए हैं। दोस्तों ये सभी बदलाव थे, ये सभी योजनाएं थी जिनके बारे में इस वीडियो में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छे लगी हो तो लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड भी अवश्य करें, ताकि सभी देशवासियों तक इन सभी सुविधाओं की जानकारी पहुंचे। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी नई अपडेट होती है वो आप तक इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं। धन्यवाद। जय हिंद।